नमस्कार, मैं ऋतुपर्ण रवि। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसे देश की जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, दुनिया का दारोगा कहा जाता है, वो है अमेरिका। और वहाँ के चुनाव में भारतवंशियों की इतनी पूछ परख हो कि वहाँ एक प्रत्याशी हिंदू कार्ड खेल दे। आपको पता है, अमेरिका में कम से कम 52 लाख भारतवंशी रहते हैं, जिसमें से मतदाता हैं। इसी पर मैंने आज अपना लेख लिखा है। वह लेख आपसे मैं रूबरू करूं, आपसे साझा करूं। इसके पहले हमेशा की तरह मेरी 7 सेकंड की ये मनोहार गुहार और रिक्वेस्ट, विश्वास है कि इसे आप जरूर पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे चलते हैं अपने उस लेख पर, जो देश के अति प्रतिष्ठित हिंद समाचार लिमिटेड के लोकप्रिय हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और दिल्ली एनसीआर से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवोदय टाइम्स में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। मेरे लेख का शीर्षक है अमेरिकी चुनाव में भी हिंदू कार्ड की धमक। जो देश दुनिया का दारोगा कहलाए, जिसकी जीडीपी भी सबसे बड़ी हो, सैन्य संसाधनों में कोई सानी न हो, तरक्की के लिहाज से भी मुकाबला आसान न हो, उस देश के चुनाव में केवल 2 दलों में से एक में अगर धर्म की एंट्री हो जाए तो चौंकना जायज है। अब जब अमेरिकी चुनाव में दिन के बजाय घंटे ही शेष हैं और हिंदुओं को लुभाने की बातें होने लगे, तो भारतीयों की चमक धमक जरूर समझ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह विशुद्ध राजनीति भी दिखती है जो अब तक भारत में होती थी। चुनाव पूर्व तमाम सर्वेक्षण इशारा करते हैं कि मुकाबला बहुत तगड़ा है। राइटर्स इप्सॉस का हालिया सर्वे भी बताता है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले डेमोक्रेटिक कमला हैरिस 1% बढ़त पर हैं। पल पल बदल रहे रुझान कौन सी करवट लेंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में तरह तरह के चुनावी हथकंडे अपनाए जाएंगे ही। कमोवेश ट्रंप ने भी बड़ा दांव खेल इस बढ़त को पाटने की कोशिश की है। संभव है कि उनका हिंदू हितों वाला बयान कारगर अस्त्र बने। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का खास जिक्र कर हिंदू हिमायती के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया दिवाली का संदेश हैरिस पर कितना भारी पड़ेगा, इसके लिए नतीजों तक रुकना होगा। हाँ, इसे अब तक का सबसे बड़ा सियासी दांव जरूर माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस ने भी भारतीय मूल के लोगों को लुभाने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर छोड़ी। वह अक्सर अपनी माँ की भारतीय जड़ों की बातें करती है। आप्रवासियों के लिए आसान नीतियां बनाने, भारतीय कामगारों और विद्यार्थियों के लिए अमेरिकी दरवाजे आसानी से खोलने, वीज़ा नियमों को आसान बनाने की बातें करते नहीं थकती। अमेरिका में भारतवंशी 52 लाख के लगभग हैं। इनमें करीब 23 लाख मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या की अनदेखी असंभव है। भारतवंशियों का रुख बताता है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस लोगों के बीच लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन अमेरिका के बड़े समुदायों में से एक उनकी पकड़ से बाहर है। 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड्स सर्वे यानी IAAS के आंकड़े बताते हैं कि अभी 61% भारतवंशी हैरिस के समर्थक हैं, जबकि 4 साल पहले यह आंकड़ा 68% था। जाहिर है इस गिरावट का फायदा ट्रंप को ही मिलेगा। एक सर्वे रिपोर्ट तो और भी चौंकाती है। अमेरिका में जन्मे भारतीय मूल के नौजवानों का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की ओर ज़्यादा है, जबकि नागरिकता लेकर बसे भारतीयों का रुझान डेमोक्रेट्स की ओर है। निश्चित रूप से थोड़ा ही सही भारतीय समुदाय का बंटना भी अमेरिकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अमेरिकी नतीजों में जॉर्जिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और नेवादा राज्यों की भूमिका खास होती है। यहाँ मतदाताओं के बदलते रुख को भांपने में चूक प्रत्याशी पर भारी पड़ती है। इसी कारण अपनी अपनी जीत को पुख्ता करने की खातिर दोनों इन राज्यों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव मतपत्रों से होते हैं, जिसके नतीजे काफ़ी वक्त लेते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। 7 के नतीजों का अंदाज़ा लगाना लगभग मुश्किल रहता है। यहाँ मतदान और गिनती के तरीके भी अलग अलग हैं। अमेरिकी चुनावी नतीजों की विविधता और रोचकता ही है कि कब कौन प्रत्याशी जीतते हुए हार जाए और कब हारता हुआ जीत जाए। बहरहाल देखना होगा कि ट्रंप का हिंदू कार्ड चलता है या भारतवंशी हैरिस वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी।
हाँ, एक बात जरूर है कि चुनाव भले ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश का हो, लेकिन भारत ने अपनी हैसियत और दमखम जरूर दिखा दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा लेख? विश्वास है कि जरूर अच्छा लगा होगा और आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों तक शेयर भी करेंगे। बहुत जल्द फिर किसी नए लेख के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।